हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ वाला स्टूडेंट मथु। आज हम लोग आपके लिए एप्टीट्यूड का एक और लेक्चर लेके आए। और आज के लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक लेके आए, स्टैटिस्टिक्स का सेकंड पार्ट लेके आए हम लोग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किया था मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, ये सारी चीजें हम लोगों ने फाइंड किया था, बट वो नॉन टेबुलर डेटा था। आज के लेक्चर में जो हम लोग ये सारी चीजें फाइंड करने वाले, जो भी आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछा जा सकता है, वो हम लोग टेबुलर डेटा के साथ वो उसको डील करने वाले हैं। अभी उसमें हम लोग दो देखेंगे, एक तो विदाउट क्लास इंटरवल वाला और एक क्लास इंटरवल वाला। इससे क्या होगा कि आपको स्टैटिस्टिक्स में कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको आप बहुत ही इजीली कर पाओगे। और हाँ, ये सारी वीडियोज आपको प्लेसमेंट प्रिपरेशन में या फिर मेरे बाकी के कंटेंट से आपको एग्जाम प्रिपरेशन में ये सारी चीजों में हेल्प मिलता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करना। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहला क्वेश्चन जो देख रहे हैं, ये देख रहे हो आप लोग, एक टेबुलर डेटा हम लोग ने यहाँ पे लिया है, लेकिन यहाँ पे कोई भी क्लास इंटरवल नहीं है। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग क्लास इंटरवल से रिलेटेड चीजें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग मीन निकालेंगे। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ, ठीक है। तो हम लोग को पहले ये एक्स आई हम लोग को दिया है, क्लास दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, तो ये दोनों को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीन निकालने के। जो 10 टू कितना हो जाएगा 20, ये 80, ये हो जाएगा यहाँ पे 180, ये हो जाएगा 160 और ये हो जाएगा यहाँ पे 200, ठीक है। अभी इसका अगर हम लोग टोटल यहाँ पे करते हैं तो कितना हो जाएगा 0, 6, 8, 14, 8, 22 और 2 कितना हो जाएगा 24 का 4 कैरी 2, 2, 2, 4, 1, 5, 1 कितना हो गया 6, तो 640 आया हमारा। और फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारा कितना आएगा 4, 2, 6, 6, 12, 4, 16, 4, 20, तो ये आया हमारा 20। तो इसका अगर हम लोग मीन निकालते तो ये होगा 640 डिवाइडेड बाय 20। ये तो 0 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 32। तो हम लोग को मीन का वैल्यू कितना मिला 32। तो मीन आप लोग ऐसे निकाल सकते हो। मीडियन के लिए हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे। ये सारी चीजें आप लोगों ने होगा 9th में, 8th में, 10th में पढ़ा होगा, लेकिन अभी आप भूल गए होगे, तो ये सारी चीजें आपको रिकॉल आ जाएगी ये वीडियो देखने पे, ठीक है। तो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अभी कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना है 2 है, इसका 4 है ना, तो हम लोग 4 को क्या करेंगे 2 में ऐड करेंगे, 2 + 4 हो जाएगा 6। सिमिलरली 6 में ये 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 में 4 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 16, 16 में 4 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये हम लोग ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लिया है। यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। अभी मीडियन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ n/2 है ना, तो समीशन ऑफ जो हमारा फ्रीक्वेंसी रहेगा टोटल अपॉन 2। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना था हमारा 20 था, तो 20 अपॉन 2, तो ये देखो 10 आ रहा है। अभी 10 हमारे कौन से रेंज में लाई कर रहा है, तो 6 वाले में, तो ये तो 6 के पहले वाले, तो ये तो है नहीं 6 के बाद और 12 से पहले, तो ये कौन सा, ये वाला है हमारा रेंज। तो इसलिए यहाँ पे जो यहाँ पे वैल्यू है ना क्लास की, ये जो है हमारी मीडियन हो जाएगी, क्योंकि 10 जो है इसके अंदर लाई करता है, तो इसलिए यहाँ पे जो मीडियन हमारा होगा वो होगा 30, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मीडियन, ये हो गया मीन। अभी मोड निकालना। मोड हम लोगों ने क्या देखा था, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी तो वो मोड होगा। यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी इसकी 2, 4, सबसे ज्यादा 6 इसकी है, तो इसलिए हमारा मोड भी जो है ये यहाँ पे 30 होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने मीन, मीडियन, मोड निकाल लिया। अभी एक और चीज जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, वैसे तो बहुत कम चांस है कि वो आपको टेबुलर डेटा में ये चीजें पूछेंगे, लेकिन बहुत बार उनको पेपर टफ करना होगा तो वो पूछ देंगे। तो वो आपको पूछेंगे वेरिएंस। अभी वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन ऑफ एफ, जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो लेकिन हम लोग को एफ ऑफ एक्स स्क्वायर तो पता नहीं, क्योंकि हम लोग ने तो एफ ऑफ एक्स निकाला था, तो एक्स स्क्वायर हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जो भी हम लोग को यहाँ पे एक्स दिया ना, इसका हम लोग पहले स्क्वायर ले लेंगे, बाद में हम लोग एफ ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 20 का हो जाएगा यहाँ पे 400, 30 का हो जाएगा 900, 40 का 1600 और 50 का 2500, ठीक है। अभी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर हम लोग को निकालना, तो इसके लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 इंटू 2 कितना होगा 200, ये 400 इंटू 4 कितना होगा
1600, 900 इंटू सिक्स कितना हो जाएगा 5000, 400, 1600 इंटू फोर कितना हो जाएगा 6400 हो जाएगा, और ये 25 ये कितना हो जाएगा हमारा 10,000। ठीक है, तो अभी सबको हम लोग सिंपली क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये यहाँ से हमारा हो जाएगा 0, 0, 4, 4, 8, 8, 6, 14, 2, 16 का 6 कैरी 1, 5, 6, 11, 1, 12, 1, 13 का 3 कैरी 1, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो कितना है 23,600 आया। ठीक है, तो ये हम लोग को समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर मिला, ये कितना मिला 23,600 अपॉन फ्रीक्वेंसी हमारा कितना था, समीशन 20 था, तो ये हो जाएगा 20 माइनस मीन का स्क्वायर, मीन हमारा कितना है 32 आया ना, तो यहाँ 32 का स्क्वायर ले लेंगे। अभी देखो ये 0 0 तो हमारा कैंसिल हो गया, अब इसको डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, ये कितना हो गया 1 जा देन 8 जा, और ये 0, तो 1180 आया, माइनस 32 का स्क्वायर, तो इसको हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकाल लेते हैं, 32 2 जा 64, और 3 जा कितना हो जाएगा 96, ऐड करोगे 4 6 12 का 2 9 1, तो कितना है 1024। ठीक है, अभी यहाँ पे 10 में से 4 गया तो ये 6 हो जाएगा, 7 में से 2 गया तो ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0 बचेगा, सॉरी 0 नहीं, ये 1 में से 0 गया तो ये 1 बचेगा, तो कितना है हमारा 156। लेकिन ये हमारा क्या है, वेरिएंस आया है। अभी हम लोग को लेकिन क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, हमेशा रूट ऑफ वेरिएंस होता है, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 156। अभी एग्जाम में तो आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, तो आप क्या करना ना, ऑप्शन में जो भी 150, अभी देखो हम लोग को पता है कि 12 का जो रूट स्क्वायर होता है वो 144 होता है। ठीक है, और जो 13 का होता है 169, तो आप लोग ऑप्शन में देखना कि जो भी ऑप्शन में अगर 12 से 13 के बीच का कोई भी वैल्यू दिया रहेगा ना, पॉइंट वगैरह में या कैसे भी, तो आप उसको मार्क करना है। लेकिन समझो दो या उससे ज्यादा वैल्यू 12 और 13 के बीच में दिया है, तो फिर हम लोग को स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग सिंपली जो स्कूल में हम लोग मेथड सीखे थे उससे हम लोग उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले पेयर बनाते हैं 2 का और 1 का, कौन से नंबर का स्क्वायर हम लोग लेंगे 1 का, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ माइनस होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 56 नीचे आ जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अभी ये मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, 22 2 जा लूंगा तो 44 होगा, 3 जा 63 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं 2 जा लूंगा यहाँ पे, ये होगा 44, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1। अभी यहाँ पे एक पॉइंट लिया तो स्क्वायर में क्या होता है, हम लोग एक साथ 2 0 ले सकते हैं, और इधर 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 24। अभी यहाँ पे हम लोग अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखो ना तो 5 जा आप ले सकते हो, तो जो भी 12.5 का आसपास आंसर रहेगा वो हम लोग मार्क कर देंगे। तो आई होप आपको जो भी टेबुलर डेटा जिसमें क्लास इंटरवल नहीं होगा उसमें मीन मीडियन मोड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना समझा। अभी हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग टेबुलर डेटा जिसमें क्लास इंटरवल दी रहेगी उसमें हम लोग मीन देखेंगे। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे अज्यूम मीन को कब यूज करना है, डायरेक्ट वाले मेथड को कब यूज करना है, ताकि आपकी एफिशिएंसी बढ़े। ठीक है, सबसे पहला जो हम लोग मेथड देखेंगे वो डायरेक्ट मेथड देखेंगे, उससे हम लोग मीन कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग डेटा देखोगे तो यहाँ पे हम लोग क्या दिया है, मिल्क सोल्ड, और उसके लीटर्स में दिए 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, नंबर ऑफ कस्टमर्स दिए। मतलब तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इस डेटा को नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि उसको हम लोग को सॉल्व कैसे करना है। तो उस टेबल से मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें नोट कर ली है। हमारा पहले क्लास है, फिर हम लोग को क्लास मार्क चाहिए होता है, फ्रीक्वेंसी, और फिर बाद हम लोग जो हमारा क्लास मार्क्स है ना इसको हम लोग एक्स आई से नोट करते हैं, तो एक्स आई इंटू एफ आई। अभी ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला अभी मैं बताऊंगा ना तो आपको समझेगा क्यों ये सारी चीज़ें हम लोग को रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले क्लास से हम लोग क्लास मार्क कैसे फाइंड करें, तो इसके लिए आप लोग क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को ये अपर दिया है और ये सॉरी लोअर लिमिट दिया है और अपर लिमिट दिया है, तो दोनों को हम लोग को क्या करना है, एवरेज लेना है। तो यहाँ पे 1 + 2, अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3/2, जिसका आंसर कितना आएगा 1.5 आएगा, तो इसलिए इसका जो क्लास मार्क हो जाएगा वो हो जाएगा 1.5। सिमिलरली हम लोग 2 और 3 को अगर ऐड करेंगे, 2 और 3 5 होगा, उसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना होगा 2.5 होगा, तो इसलिए जो है इसका जो क्लास मार्क आएगा हमारा वो आएगा 2.5। इसी तरीके से अगर हम लोग 3 और 4 को ऐड करें और 2 से डिवाइड करें तो इसका कितना आएगा 3.5। उसी तरीके से अगर आप करोगे तो इसका 4.5 आएगा और इसका आएगा यहाँ पे 5.5। तो ये क्लास मार्क निकालने के बाद हमारा नेक्स्ट जो मेथड होता है वो हम लोग को एक्स आई इंटू एफ आई, मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू कस्टमर का जो डेटा है वो चाहिए होता है। तो हम लोग को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 और 17 का। तो या तो आप लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर आपको टेबल आता है तो आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो। लाइक 17 5 जा कितना होगा 85, कैरी 8 होगा,
17 हो जाए 17 और 8 कितना हो जाएगा 25 होगा, तो ये हो जाएगा 25.5। अगर आपको ऐसे नहीं समझता आप तो नॉर्मल ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपको सेम ही आंसर आएगा। फिर यहाँ पे 13 5 कितना होगा 65, कैरी 6, 13 हो जाए 26 और 6 कितना होगा 32, तो ये हो जाएगा 32.5। और 3.5 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 35 आएगा। मैं 0.0 लिख ले रहा हूँ ताकि जब हम लोग इसको सम अप करेंगे ना तो हम लोग को उसमें कन्फ्यूजन ना हो। फिर इसको 7 से करना है तो 7 5 है 35, कैरी 3, 7 4 है 28 और 3 कितना होगा 31। फिर इसको 3 से करना 5 3 15 का 5, कैरी 1, 5 3 15 1 16। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को मिल चुकी है। अभी हम लोग को इसका समीशन लेना है। जैसे यहाँ पे हम लोग को चाहिए समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई, जो कि ये सारे को हम लोग को ऐड करके मिलेगा। तो हम लोग इसको ऐड कर दें तो 5 5 कितना होगा 10, 10 5 15 और 15 5 20 का 0, कैरी 2 चाहिए 6 1 7, 5 12, 2 14, 5 19 और 2 कितना हो जाएगा 21, कैरी 2 हो जाएगा 3 1 4, 3 7, 3 10, 2 12 और 2 14, तो ये कितना हो जाएगा 141 हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे समीशन ऑफ एन हमारा क्या होगा, जो कि फ्रीक्वेंसी दिया है, या फिर समीशन ऑफ एफ आई हमारा क्या होगा, तो वो होगा 7 3 10 10 20 होगा 20 और 13 कितना हो जाएगा ये हमारा 33 और ये 17, तो कितना हो जाएगा 50। इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, समीशन ऑफ एफ आई हो जाएगा हमारा 50। तो फ्रेंड्स ये दोनों चीज़ें मिलने के बाद हम लोग मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मीन को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स बार से, ये हमारा हो जाएगा मीन। और एक्स बार का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई की वैल्यू कितनी है, तो वो हम लोग को यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे 141 और ये दी हुई 50। तो हम लोग को 50 से इसको डिवाइड करना है। तो मैं क्या करता हूँ उसको यहाँ पे रफ में कर लेता हूँ, फिर हम लोग उसको लिख लेंगे। तो ये 50 से अगर आप लोग 141 को डिवाइड करो तो 15 2 जा 100 हुआ, ये 41 बचा में नहीं लगेगा तो पॉइंट लेंगे 0, 15 8 जा 400, पॉइंट का तो 1 0 ले सकते, 2 जा 100, तो हम लोग कितना आया 2.82। तो ये जो है हमारा मीन की वैल्यू है। आई होप आपको इसमें समझा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है अज्यूमिंग मेथड, और क्लास हम लोग को दिया हुआ रहेगा और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा। तो इससे हम लोग अज्यूमिंग मेथड से कैसे मीन कैलकुलेट कर सकते हैं उसको हम लोग को देखने का है। तो सबसे पहले तो हम लोग को क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। अभी क्लास मार्क कैसे निकालना है अभी मैंने आपको बताया था। करेंगे जो हमारा अपर और लोअर वैल्यू है दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना, मतलब उनका एवरेज लेना है। तो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो ये होगा यहाँ पे 440 डिवाइड बाई 2, इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ये आएगा 220। सिंपली मैं यहाँ पे 240 प्लस 280 को 2 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे 520 हो जाएगा। और इसको मैं 2 से यहाँ पे डिवाइड करूँ तो अगर 2 1 जा 2 6, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 2 2, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 260। सिमिलरली इन दोनों को मैं जब ऐड करूँगा 280 प्लस 320 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 600 अपॉन 2, तो ये कितना होगा 300। तो अगर आप लोग पैटर्न समझ रहे हो तो सारे हर में 40 ऐड हो रहा है, तो नेक्स्ट वाला क्या आएगा 340 आएगा और ये आएगा 380। तो ये मिलने के बाद हम लोग क्या डी आई कैलकुलेट करना है। अभी डी आई कैलकुलेट करने के लिए क्योंकि नाम में हम लोग देख रहे हैं अज्यूम मीन मेथड, मतलब हम लोग को एक वैल्यू है ना यहाँ पे अज्यूम करनी पड़ेगी। तो हम लोग मोस्टली क्या करते हैं जो बीच का वैल्यू होता है ना, जो मिडिल वैल्यू वो अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ऑड नंबर्स ऑफ ये तो आप लोग समझोगे कि बीच का वैल्यू है, लेकिन कोई केस में अगर 6 या फिर 8 हम लोग को दी हुई रहेगी दो, तो क्या करना है, तो ऐसे में आप लोग उसके एक ऊपर वाला या तो नीचे वाला वैल्यू भी अज्यूम कर सकते हो, आपको आंसर सेम ही आएगा। तो हम लोग इसको यहाँ पे ए अज्यूम करते हैं, 300 को हम लोग ने ए लिया। तो डी आई कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स आई जो हम लोग को दिया है ना, ये जो क्लास मार्क हम लोग को दिया है इसमें से ए को माइनस करना होता है। तो 220 में से अगर आप लोग 300 माइनस करोगे तो ये आएगा -80, फिर इसमें से करोगे तो ये आएगा -40, ये 0, ये आएगा 40 और ये आएगा 80। तो ये मिलने के बाद हम लोग को दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एफ आई डी आई को। याद रखना कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई किया था, बट यहाँ पे हम लोग को एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आप ध्यान रखना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -400, यहाँ पे ये भी आएगा -400, ये होगा 0 और ये 12 4 हो जाएगा 48, तो 480 और ये होगा 640। तो हम लोग को ये सारी चीज़ें मिल गई। अभी हम लोग इसका समीशन निकालेंगे। तो समीशन ऑफ एफ अगर मैं निकालूँ तो 12 8 कितना होगा 20 और 10 35 ये हो जाएगा 45 और 5 ये हो जाएगा हमारा 50। तो समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा 50 है। अभी समीशन ऑफ एफ आई डी आई की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हम लोग फॉर्मूला देखेंगे तो आपको समझेगा। तो हम लोग क्या करते हैं पहले नेगेटिव वाले दोनों को ऐड करते हैं। तो माइनस कितना हो जाएगा -800 होगा, प्लस इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 0 8 4 12 का 2, कैरी 1 6 4 10 और 1 11, तो ये होगा 1120। तो 1120 में से अगर मैं 800 को माइनस करूँगा तो ये हम लोग को मिलेगा 320।
20। तो ये हम लोग को वैल्यू मिल गई। अभी हम लोग अज्यूम मीन मेथड से जो है मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है अज्यूम मीन मेथड से कैलकुलेट करने का, वो होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एक्स आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो इस तरीके से हम लोग मीन कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक ही वैल्यू अज्यूम मीन हम लोग ने क्या लिया था, 300 लिया था, तो ये होगा 300। अभी इसकी पूरा ऐड करके कितना आया, 320 आया, और इसका आया 50। तो ये 0 0 तो कैंसिल हो गया, तो ये होगा 300 प्लस 32 को 5 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा हमें, 5 6 जाएगा 30। मैं सारी चीज़ें एक एक स्टेप इसलिए बताता हूँ क्योंकि बहुत लोग को हो सकता है कि प्रॉब्लम होगा इसके लिए। 0.4 जा 20 कितना 6.4 आया। तो जब हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 306.4। तो ये हमारी एक्स बार जो कि है मीन की वैल्यू आई। आई होप आपको ये समझा। तो फिर अज्यूम मीन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट मेथड हम लोग को होता है मीन सॉल्व करने के लिए, वो होता है स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ पे हम लोग क्लास दी हुई है और यहाँ पे हम लोग को फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। मैं नोट नहीं किया, अभी नोट कर लेता हूँ। तो हम लोग को यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी तो वो दिया हुआ है 35, 28, यहाँ 32, फिर 15 और 10। तो हम लोग को फिर से यहाँ पे क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क मैंने बताया था आपको कैसे निकालना है कि अपर और लोअर को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करना, मतलब उनका मीन लेना है। तो इसको 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 250 आएगा। सिमिलरली 500 और 1000 को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो 1500 डिवाइडेड 2 तो कितना होगा, 750 होगा। सिमिलरली अगर आपको इसको करोगे तो ये 1250 होगा, ये होगा 1750 और ये होगा 2250। तो ये सारे हम लोग को वैल्यूज मिली। अभी इसको मिलने के बाद हम लोग को क्या करना है कि डी आई कैलकुलेट करना है। अभी डी आई कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ने देखा था कि क्या होता है। डी आई कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वैल्यू को अज्यूम करते हैं और फिर उसमें से माइनस करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है ना 1250 को मैं अज्यूम कर लेता हूँ, ए ले लेता हूँ। तो डी आई क्या होता है, ये हमारा एक्स आई है, तो हम लोग एक्स आई में से ए माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 250 में से अगर मैं 1250 को माइनस करूँगा तो यहाँ पे हम लोग कितना आएगा, ये अगर यहाँ पे -1000। फिर 750 में से 1250 को मैं माइनस करूँगा, क्योंकि मैं छोटे नंबर से बड़ा नंबर का माइनस करो इसलिए हम लोग को नेगेटिव में आंसर आ रहे हैं। तो ये होगा -500, ये होगा 0, और यहाँ पे ये जो होगा वो होगा 500 और ये होगा 1000। तो ये हम लोग को डी आई मिल गया। अभी डी आई के बाद यू आई निकालना है। यू आई निकालने का फॉर्मूला होता है डी आई डिवाइड बाई एच। अभी एच क्या है, एच जो है ना हमारा रेंज है या फिर हाइट बोल सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे 0 से 500 के बीच में का हाइट कितना 500 है, यार 500 से 1000 का भी देखो। अगर आपको हाइट निकालने नहीं आता आप लोग सिंपली अपर में से लोअर माइनस कर दो तो आपको हाइट मिल जाएगा। तो हम लोग को 500 हाइट है, तो यहाँ पे यू आई की वैल्यू क्या होगी, अगर 1000 को हम लोग 500 से डिवाइड करेंगे तो होगा -2, इसको डिवाइड करेंगे तो -1, 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, ये आएगा 1, ये आएगा यहाँ पे 2। अभी क्या करना है, एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है कि स्टेप डिविएशन में हम लोग यू आई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, -70, ये होगा -28, ये 0, 15 और ये हो जाएगा 20। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, माइनस वाले वैल्यू को साथ में जोड़ देते, तो ये कितना हो जाएगा -98 हो जाएगा, और ये प्लस वाले वैल्यू हमारे 20 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। तो 8 में से 5 गया 3, 9 में 3 गया 6, तो ये कितना हमारा जो वैल्यू आया वो -63 आया। तो समीशन ऑफ एफ आई यू आई आया -63। वहीं समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालते तो ये होगा 10 15 25, और पहले ऐड कर देते तो 5 8 13 2 15 5 20 का 0 कैरी 2 1 1 2 3 5 2 7 3 10 और 2 तो हो जाएगा 12। तो ये कितना है हमारा 120 आया। तो अभी हम लोग को स्टेप डिविएशन मेथड से मीन कैलकुलेट करना है। अभी मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है स्टेप डिविएशन से, तो वो होता है अज्यूम जो हमारा वैल्यू रहेगा ए प्लस एच इंटू समीशन ऑफ एक्स आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, सॉरी समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो हमारा अज्यूम वैल्यू हम लोगों ने कितना लिया था 1250 लिया था, तो होगा 1250 प्लस ये हाइट हमारा कितना है, हाइट हमारा 500 था ना, तो 500 इंटू समीशन ऑफ एफ आई यू आई ये कितना आया था हमारा -63, और अपॉन समीशन ऑफ एफ आई तो ये कितना आया था 120। तो 0 0 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। तो हम लोग क्या करना है, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड करना है। तो मैं इसको अगर यहाँ पे 12 से डिवाइड करूँ या फिर इसको 3 से डिवाइड करते पहले, तो 3 4 जा 12 और ये 21 जा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1250। और क्योंकि माइनस हो रहा है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -21 5 जा कितना होगा 105। तो 105 और एक 0 आ गया अपॉन 4। तो हम लोग क्या करते हैं 105 को 4 से पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा 4 2 जा 8 होगा,
फिर 25, तो 4 6 जा 24, 2 जा 8, 2 बचा। मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे दिखे। हाँ, फिर हम लोग पॉइंट लेंगे तो 5 जा, तो कितना 262, तो ये होगा 1250 माइनस 262.5। तो इन दोनों को हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे माइनस कर ले रहा हूँ 1250.0। और किसी को पॉइंट वाला माइनस नहीं आ रहा होगा तो वो यहाँ से सीख सकता है। जब भी हम लोग को पॉइंट के आगे वैल्यूज नहीं होती अगर किसी में, तो हम लोग उसको 0 कंसीडर कर लेते फिर माइनस करते हो। 10 में से 5 होगा 5, ये 9 में से 2 गया 7, और ये 14 में 6 गया 8, और ये हो गया हमारा 11 में से 2 गया 9। तो हमारा जो वैल्यू आया वो आया 987.5। तो ये जो है ना, यही हमारा एक्स बार है जो कि मीन की वैल्यू है। तो आई होप आपको स्टेप डिविएशन मेथड भी समझा। लेकिन जो तीनों मेथड थे एक एक करके हम लोगों ने तीनों पढ़ लिया। पार्ट है उसे मीडियन निकालने के लिए बोला जाता है, जो कि आपको प्रैक्टिस सेट 6.2 में दिया हुआ है। तो मीडियन के लिए यहाँ पे देखिए डेटा दिया हुआ हम लोग को, नंबर ऑफ मैंगोज दिए हुए और नंबर ऑफ ट्रीज दिए, तो उसी से हम लोग को मीडियन निकालना है। तो इसे कैसे निकालते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले मैंने वहाँ पे जो डेटा है उसको नोट कर लिया है। तो यहाँ पे क्लास हम लोग को दिया 50 से 100, फिर 100 से 50 ऐसा दिया, फिर ये फ्रीक्वेंसी दिया। अभी हम लोग को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, तो उसको निकालने का तरीका कुछ ऐसा होता है। 33 है ना, तो हम लोग पहला वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे 33। फिर हम लोग को ये जो नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे उसमें हम लोग को ये 30 ऐड करना होता है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 63। फिर नेक्स्ट में इन दोनों को ऐड करना होगा, तो ये कितना होगा 153। फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड करना होगा, तो ये होगा 233। फिर इन दोनों को ऐड करना होगा, तो ये होगा हमारा 250। तो यहाँ से जो हमारा समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा ना, तो वो आएगा हमारा जो जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, तो वो आया हमारा 250। तो इसी को एन को ही यूज करके हम लोग को यहाँ पे कौन सा रो कंसिडर करना है वो डिसाइड करना है। तो 250 आया ना, अगर 250 को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा 125। तो हम लोग को जो यहाँ पे रो सेलेक्ट करना है ना, हम लोग को वो देखना है कि 125 के इक्वल हम लोग को वो वैल्यू सेलेक्ट करना है ना, वैल्यू शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 125। और ग्रेटर दैन में जो है ना नियरेस्ट होना चाहिए, नियरेस्ट। तो 125 से ग्रेटर वाले वैल्यू कौन कौन से ये सब है, लेकिन उसमें नियरेस्ट कौन सा 153 है। तो हम लोग ये वाला रो को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो इस रो को अगर हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो इसको यूज़ करके अभी हम लोग मीडियन का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को मीडियन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है L प्लस N डिवाइडेड बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो ये फॉर्मूला होता है। अभी इसमें एक एक टर्म क्या क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ने जो रो सेलेक्ट किया उसका लोअर वैल्यू कितना है, L से जो होगा हमारा वो होगा लोअर वैल्यू। N तो हम लोग ने ये देखा है टोटल जो फ्रीक्वेंसी हमारा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का टोटल। और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जो हम लोगों ने रो सेलेक्ट किया ना उसके एक ऊपर वाला वैल्यू, लाइक ये जो 63 है ना, तो ये यहाँ पे हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। हर बार आपको याद रखना है कि आप जो रो सेलेक्ट करोगे ना उसके ऊपर प्रीवियस वाले वैल्यू को आप लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कंसिडर करोगे। और हाइट हमारा क्या होता है, तो हाइट मैंने बताया दोनों क्लास को माइनस कर देंगे। तो हाइट को अगर हम लोग को निकालना रहेगा तो 100 माइनस 50 तो हो जाएगा यहाँ पे 50। तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करके हम लोग को यहाँ पे मीडियन कैलकुलेट करना है। तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है जैसे हम लोगों ने देखा L, तो ये रो का जो हमारा L का वैल्यू कितना है, सबसे पहले तो हम लोग सारी चीज़ें नोट कर देते हैं। तो L हमारा 150 है और N हमारा 250 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने आपको बताया कि जो हम लोगों ने रो सेलेक्ट किया है उसके ऊपर वाला वैल्यू लेना होता है। तो हमारा CF की वैल्यू हो जाएगी 63। फ्रीक्वेंसी जो है हमारा टोटल वो कितना है यहाँ पे इसकी जो हम लोगों ने रो सेलेक्ट किया उसका फ्रीक्वेंसी हमारा 90 है। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा हमारा 90। और H जो है हमारा, हाँ ये मैं बताना भूल गया था, ये F जो है ना ये फ्रीक्वेंसी जो हम लोगों ने रो सेलेक्ट किया था ना उसका है। और हाइट हमारा यहाँ पे अगर दोनों को माइनस करेंगे 100 से 50 तो वो हो जाएगा 50। तो अभी हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो L कितना है हमारा, L है यहाँ पे 150। तो 150 प्लस N डिवाइडेड बाई 2 मतलब 250 डिवाइडेड बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 63 अपॉन फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है 90 इंटू हाइट हमारा कितना है 50। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो ये होगा 150 प्लस, और इन दोनों को मैं अगर डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 125 माइनस 63 अपॉन 90 इंटू 50। तो ये 0 0 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। ये होगा 150 प्लस इन दोनों को माइनस करेंगे, 5 में से 3 गया 2, ये 12 में 6 गया 6 अपॉन 9 इंटू 5। तो इसको हम लोग को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो 150 प्लस 62 5 कितना हो जाएगा, 5 2 10 का 0 कैरी
1,5,6,5 31 हो जाएगा 31, तो 310/9। तो इंस्टेड आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आप ये इसको अगर हम लोग यहीं पे डिवाइड कर देते तो हमारे लिए सम जो है वो आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 9 से 310 को डिवाइड करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा होगा 9 3 जा 27, 4 बचा 40, 9 4 जा 36, फिर से 4 बचा, पॉइंट लेंगे तो 0, तो ये 4 जो है ना हमारा वो आता रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 150 प्लस 34.44। तो ये इन दोनों का अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना होगा हमारा 184.44। तो ये अभी हम लोग को ये जो निकालना है मीडियन, तो नंबर ऑफ मैंगोज मिलेंगे हम लोग को। तो मैंगोज तो कभी पॉइंट में हो नहीं सकते, तो हम लोग जो है इसको राउंड ऑफ कर देंगे। और क्योंकि ये जो पॉइंट के बाद वाला वैल्यू 5 से छोटा है तो हम लोग ये 184 कंसिडर करेंगे। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे टोटल कितने जो मैंगोज थे 184 मैंगोज हो जाएगा, इसका जो मीडियन था वो हो जाएगा। तो मीडियन के पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोड। क्वेश्चन दी हुई है कि यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है और नंबर ऑफ फैमिलीज हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, यूनिट कितना इलेक्ट्रिसिटी का यूजर है और फैमिलीज, तो उसको कंसिडर करके हम लोग को यहाँ पे मोड फाइंड करने का है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, तो वो हम लोग यहाँ पे अभी देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने डेटा को क्या किया, यहाँ पे नोट कर लिया है, जो भी चीज़ें हम लोग को रिक्वायरमेंट थी वो सारी चीज़ें। तो क्लास ले लिया, फ्रीक्वेंसी ले लिया। अभी हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग को मोड कैलकुलेट करना है। मोड के लिए आपको क्या करना है, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा ना उसको कंसीडर करना है। तो अगर फ्रीक्वेंसी अगर आप लोग चेक करोगे तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, 100 है। तो हम लोग ये वाला रो सेलेक्ट करेंगे। जो भी रो का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगा ना उसको आप लोग को सीधा सेलेक्ट कर देना। तो इसको अगर हम लोग सेलेक्ट करेंगे और फिर इससे हम लोग को क्या क्या चीज़ें डेटा चाहिए होगी तो हम लोग देखते हैं। उसके लिए हम लोग को पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मोड कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है तो वो होता है मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हाइट। अभी इतना बड़ा टर्म दिख रहा है, इसका फॉर्मूला तो पहली बात आपको याद होना चाहिए। अभी एक एक चीज़ को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो L जो है हमारा फिर से क्या होगा, तो लोअर फ्रीक्वेंसी जो हमारी होगी वो होगी जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे वो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो हमारा जो L का वैल्यू है, मैं सारे वैल्यू नोट कर रहा हूँ, तो L जो है हमारा वो 60 हो जाएगा। फिर F1, अभी F1 क्या होगा, तो F1 जो है हमारा वो फ्रीक्वेंसी होगा। और अगर आप लोग यहाँ पे इस टेबल में देखेंगे हम लोग तो उसकी वैल्यू कितनी है, फ्रीक्वेंसी हमारी 100 है, तो F1 हो जाएगी 100। अभी उसका क्या है F0 है। F0 क्या है, उसका प्रीसीडिंग मतलब उससे पहले वाला फ्रीक्वेंसी। F0 जो है ये पहले वाला मतलब बिफोर फ्रीक्वेंसी आप लोग याद रख सकते हो। तो इसका 100 से पहले कितना है 70 था, तो F0 हो जाएगा यहाँ पे 70। फिर हम लोग को क्या F2 दिया, F2 मतलब क्या आफ्टर वाला लेना है हम लोग को, तो जो कि 80 है। तो ये F2 जो है ना ये आप लोग कंसिडर करना कि ये आफ्टर वाला है। तो F2 की वैल्यू हम लोग को मिलेगी 80। और हाइट कितना है तो उसके लिए आप दोनों को माइनस कर दो, अपर और लोअर को। तो 20 में से 0 माइनस करें 20 होगा, तो हमारा हाइट जो है वो होगा 20। तो ये सारे वैल्यूज हम लोग को मिल गया। अभी इनको सब्स्टिट्यूट करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो L की वैल्यू कितनी थी हमारी, तो वो 60 थी यहाँ पे, प्लस F1 हमारा कितना था, F1 जो था वो था 100, F0 जो था वो था 70, और ये क्या 2 टाइम्स ऑफ F1 मतलब 2 टाइम्स ऑफ 100 माइनस F0 कितना है 70 माइनस F2 कितना है, तो वो है 80 इंटू हाइट। हमारा हाइट कितना है 20 है। तो इन सारी चीज़ों को सॉल्व करके हम लोग को आंसर निकालते हैं। 60 प्लस 100 में 70 माइनस करेंगे तो कितना होगा 30 होगा, और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 माइनस 70 माइनस 80, तो ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, माइनस प्लस इंटू 20। तो ये कितना होगा 60 प्लस 30 अपॉन, अगर 200 में से 150 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50 इंटू 20 हो जाएगा ये। तो 0 0 तो ऐसे ही गया, 5 6 जा 30, तो 6 2 जा कितना होगा 12, तो 60 प्लस 12 ये कितना हो जाएगा 72। तो हमारा जो मोड की वैल्यू आई है वो यहाँ पे 72 आई। तो आई होप आपको मोड कैसे निकालना है वो समझा।